नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस में। आज जो हम पढ़ेंगे विशेषण के अंतर्गत प्रविशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण और विशेष में अंतर संबंध क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे और विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रविशेषण के बारे में। प्रविशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण करते हैं, अर्थात जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। आइए देखते हैं। विशेषण की विशेषता को बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। अब यहां पर जो है विद्यार्थी क्या है, विशेष्य है, विशेष्य, और तेज क्या है, विशेषण है। इसके पूर्व क्लास में आपको बता दिया गया था कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यहां पर है कि राम बहुत तेज विद्यार्थी है। विद्यार्थी की विशेषता क्या है, तेज। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, विद्यार्थी की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो विद्यार्थी यहां पर क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और जिन शब्द के माध्यम से विशेष्य की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहां जो है विद्यार्थी की विशेषता क्या है, तेज होना, यानी कि तेज क्या बता रहा है, इसकी विशेषता को बता रहा है। जो शब्द इस विशेष की विशेषता को बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यह हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर बहुत आ गया। यह जो बहुत है, यह जो है विशेषता किसकी बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। कह रहा है कि राम बहुत तेज विद्यार्थी है। तो राम तेज विद्यार्थी है, विद्यार्थी की विशेषता क्या है, तेज है, लेकिन तेज की विशेषता क्या है, बहुत तेज है, यानी कि बहुत यहां पर क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, प्रविशेषण। बहुत यहां पर प्रविशेषण हो गया। तो इस प्रकार जो आपका परिभाषा है कि विशेषण की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। चूंकि विद्यार्थी की विशेषता को कौन बता रहा है, तेज, ठीक है। जिसकी विशेषता को बताया जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है या विशेष की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द के माध्यम से विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो देखिए, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। विद्यार्थी की विशेषता क्या है, तेज है, और तेज की विशेषता क्या है, बहुत तेज है, यानी कि इस विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत। इस प्रकार बहुत जो होगा यहां पर प्रविशेषण होगा। इसी प्रविशेषण को, यह जो प्रविशेषण है इसे कामता प्रसाद गुरु ने, कामता प्रसाद गुरु ने इसी प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है, अंतर विशेषण कहा है। तो अधिकतर यहां से परीक्षाओं में यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या नाम दिया है। तो कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है। और प्रविशेषण होते क्या हैं, जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं। और उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं। आइए देखते हैं और उदाहरण। अर्चना अत्यंत सुंदर लड़की है। अर्चना अत्यंत सुंदर लड़की है, उदाहरण हो गया। अब इसमें देखेंगे कि जो लड़की क्या है, विशेष्य है। यहां पर लड़की जो है, यह लड़की क्या है, विशेष्य है। यानी कि इस लड़की की विशेषता क्या है, सुंदर होना।
यानी कि जिस शब्द से इसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब देखिए, अब यहां जो है इस सुंदर की विशेषता क्या है, अत्यंत सुंदर है। यानी कि सुंदर है लेकिन अत्यंत सुंदर है। अत्यंत जो यहां पर होगा वो प्रविशेषण होगा, क्योंकि अत्यंत जो है इस सुंदर की विशेषता को बता रहा है। यह सुंदर जो है इस लड़की की विशेषता को बता रहा है। यानी कि जो विशेष की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता को बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। और देखते हैं उदाहरण, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं उदाहरण, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। अब यहां पर देखेंगे, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। अब देखिए इस क्षत्रिय की विशेषता क्या है, क्षत्रिय क्या है, यहां पर संज्ञा है, इसे संज्ञा है, या इसे हम विशेष्य भी कहते हैं। तो इस क्षत्रिय की विशेषता क्या है, साहसी होना। यानी कि साहसी यहां पर क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्षत्रिय है लेकिन कैसा क्षत्रिय है, साहसी क्षत्रिय है। यानी कि क्षत्रिय की विशेषता को कौन शब्द बता रहा है, साहसी बता रहा है। तो साहसी जो होगा विशेषण होगा, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्षत्रिय की विशेषता बताई जा रही है, क्षत्रिय कैसा है, साहसी है। लेकिन यहां पर आ गया है कि बड़े साहसी हैं, होते हैं। तो यहां बड़े जो शब्द है, यह बड़े शब्द जो है यह प्रविशेषण होगा। यह शब्द जो है यह साहसी की विशेषता को बता रहा है। क्षत्रिय साहसी होते हैं, लेकिन साहसी होते हैं लेकिन बड़े साहसी होते हैं। तो यह साहसी की विशेषता को बताने वाला जो यह विशेषण का जो विशेषता बता रहा है वह शब्द है बड़े। यहाँ पर बड़े जो होगा वो प्रविशेषण होगा। यह क्यों होगा, क्योंकि यह जो है बड़े जो है विशेषण की विशेषता को क्या कर रहा है, बता रहा है। और उदाहरण देखेंगे, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। अब यहां से समझेंगे प्रविशेषण को। कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। अब यहां पर जो है कश्मीरी सेव क्या हो गया, विशेष्य हो गया। कश्मीरी सेव विशेष्य हो गया। सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेव की विशेषता क्या है, लाल होना। तो लाल क्या हो गया, विशेषण। यहां पर लाल जो है विशेषण हो गया। अब इस लाल की विशेषता क्या है, सिंदूरी लाल होना। यानी कि यह जो सिंदूरी है किसकी विशेषता को बता रहा है, इस लाल की विशेषता को बता रहा है। यानी कि विशेषण की विशेषता को बता रहा है। इसलिए जो है यह विशेषण की विशेषता को बताने के कारण यह जो सिंदूरी होगा प्रविशेषण होगा, प्रविशेषण होगा। और कश्मीरी सेव जो होगा वह विशेष्य होगा। तो इस प्रकार हम यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो विशेष्य की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कश्मीरी सेव की जो विशेषता को बताया कि लाल होता है, लाल क्या है, यहाँ पर विशेषण है। और जो विशेषण की विशेषता को बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अब इस लाल की विशेषता को क्या बता रहा है कि सिंदूरी लाल है। यानी कि इस लाल की विशेषता को बता रहा है, यानी कि इस विशेषण की विशेषता को बता रहा है। कौन सा शब्द बता रहा है, सिंदूरी। इस प्रकार यहाँ पर सिंदूरी जो होगा वह प्रविशेषण होगा। इस प्रकार जो है हम विशेषण के अंतर्गत प्रविशेषण जो आपका टॉपिक था इसको हम पढ़ लिए। आप इसको नोट कर लीजिए, या मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य में संबंध क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे।
अब देखेंगे विशेषण और विशेष्य में संबंध। विशेषण और विशेष्य में संबंध। वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। कभी विशेषण जो है वाक्य में पहले प्रयुक्त होते हैं, विशेष से पहले आते हैं, और कभी जो विशेषण जो है विशेष के बाद आते हैं। इस आधार पर, प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद बताए जाते हैं। पहला होता है विशेष विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चूंकि विशेषण और विशेष्य में संबंध, तो वाक्य में जो है विशेषण जो है दो तरह से प्रयोग होते हैं। एक तो होता है कि विशेषण का प्रयोग विशेष से पहले होता है, और एक होता है विशेषण का प्रयोग विशेष से बाद होता है। इस प्रकार जो है प्रयोग के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विशेष्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। प्रयोग के आधार पर विशेषण को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला था विशेष विशेषण और दूसरा था विधेय विशेषण। अब इसकी परिभाषा को हम देखेंगे। परिभाषा को देखेंगे, जो विशेषण शब्द विशेष से पूर्व आते हैं, विशेष्य से पूर्व आते हैं, उन्हें विशेष विशेषण कहते हैं। विशेष विशेषण कहते हैं। अब इसके उदाहरण को हम देखेंगे। सतीश चंचल बालक है। सतीश चंचल बालक है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, प्रभा सुशील कन्या है। कन्या है। तो इसमें देखेंगे कि विशेष विशेषण जो होता है, विशेष विशेषण की जो परिभाषा होती है कि जो विशेषण शब्द विशेष से पूर्व आते हैं और उन्हें विशेष विशेषण कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि सबसे पहले हम वाक्य में विशेष को पहचानें। यहाँ पर विशेष क्या है? बालक है। पहले ही बताया गया है कि जिसकी विशेषता को बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं।
तो इस बालक की विशेषता क्या है? चंचल होना। यह क्या हो गया? विशेषण हो गया। यह हो गया विशेषण और यह क्या हो गया? विशेष। तो जो आपका परिभाषा का है वो कहता है कि जो विशेषण शब्द विशेष से पूर्व आए। अब देखिए यहाँ विशेष से पूर्व क्या आ गया? विशेषण आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? विशेष विशेषण कहेंगे। दूसरे में देखेंगे कन्या क्या है? कन्या है विशेष। अब कन्या की विशेषता क्या बताई जा रही है? सुशील होना। सुशील क्या है? विशेषण। तो इस प्रकार यहां पर देखेंगे कि विशेष से पहले विशेषण का प्रयोग होने के कारण यह जो है विशेष विशेषण होगा। अब देखेंगे विधेय विशेषण। अब इसकी परिभाषा को देखेंगे। जो विशेषण शब्द विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण कहते हैं। कह रहा है कि जो विशेषण शब्द विशेष और क्रिया के बीच में आते हैं उन्हें हम विधेय विशेषण कहते हैं। अब इसके भी उदाहरण को हम देखेंगे। उदाहरण देखेंगे, मेरा कुत्ता काला है। अब यहां पर समझेंगे, मेरा कुत्ता काला है। अब यहां पर सबसे पहले हम विशेष से देखेंगे। विशेष से क्या है? कुत्ता, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? विशेष। और काला क्या है? इस कुत्ते की विशेषता को बता रहा है, तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण। है क्या है? क्रिया है। तो जो परिभाषा है आपकी कि जो विशेषण शब्द विशेष्य और क्रिया के बीच आए, देखिए यहां विशेष्य हो गया और यह क्रिया हो गया, उसके बीच में जो शब्द आते हैं, जो विशेषण आते हैं, उन्हें हम विधेय विशेषण कहते हैं। एक और उदाहरण इसका देखेंगे, इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। दूसरा उदाहरण है, मेरा लड़का आलसी है। अब देखिए यहां पर सबसे चीज पहचानने की चीज यह है कि यहां पर सबसे पहले हम विशेष्य को पहचानेंगे। विशेष्य क्या है? लड़का। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? आलसी होना। आलसी क्या है? यह लड़के की विशेषता है। इस प्रकार आलसी जो होगा वो विशेषण होगा। यह है जो है क्या है? क्रिया है। तो जो आपकी परिभाषा है कि जो विशेषण शब्द विशेष और क्रिया के बीच में आए, देखिए यहां पर विशेष आ गया, यहां क्रिया आ गया, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? विशेषण आ रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? विधेय विशेषण कहेंगे। इस प्रकार हमने विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर संबंध होता है इसको हम पढ़ें। विशेषण और विशेष्य में अंतर संबंध यह होता है कि जब भी वाक्य में हम प्रयोग करते हैं विशेषण का, तो विशेषण जो है कभी विशेष्य से पहले आता है और कभी विशेषण जो है विशेष्य के बाद आता है। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर विशेषण को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला था विशेष्य विशेषण
और दूसरा था विधेय विशेषण। विशेष से पहले विशेषण का यदि विशेष से पूर्व यदि विशेषण आ जाता है तो उसे हम विशेष विशेषण कहते हैं। यदि विशेष और क्रिया के बीच में विशेषण आता है तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। इसको हम इन दोनों चीजों को हम यहाँ पर पढ़ लिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो दो। पहला है विशेष विशेषण, दूसरा है विधेय विशेषण। तो इसमें यहाँ पूछ सकता है कि चंचल क्या है, विशेष विशेषण है या विधेय विशेषण है। तो हम देखेंगे कि यदि विशेष से पहले आया है तो वो विशेष विशेषण होगा, यदि विशेष से बाद में आया है तो उसे हम क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो है विशेषण की अवस्थाएं जो है विशेषण के अंतर्गत जो है अंतिम टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे तो हमारा आज विशेषण जो चल रहा है वह समाप्त हो जाएगा। तो आप पढ़ेंगे हम विशेषण की अवस्थाएं। इसको रफ कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की जो है तीन अवस्थाएं होती हैं। इन तीनों अवस्थाओं को हम देखेंगे। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। यहां पर देखेंगे कि विशेषण की जो तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था होता है, उत्तरावस्था होता है और उत्तमावस्था होता है। इसे इंग्लिश में हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री करते हैं। जैसे अंग्रेजी में क्या होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, उसी प्रकार अंग्रेजी में होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे हो गया गुड, बेटर, बेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो जिस प्रकार हम अंग्रेजी में देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे गुड, अच्छा के लिए जो मूल अवस्था होती है, हम कहते हैं कि राम अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ गुड जो होता है ये जो मूलावस्था में प्रयोग होता है, लेकिन उसे उससे थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए हम बेटर का प्रयोग करते हैं और उससे भी ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए हम बेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जो है हिंदी में होता है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का प्रयोग हम करते हैं।
मूलावस्था में क्या होता है कि जिस विशेषण का प्रयोग होता है इसमें किसी उस विशेषण का तुलना किसी वस्तु से या उस विशेषण का गुण दोष की तुलना किसी वस्तु से नहीं की जाती है। इस प्रकार जो है मूलावस्था में जिस विशेषण का प्रयोग होता है वो अपने मूल अवस्था में होता है। दूसरा होता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है कि विशेषण की तुलना दो वस्तुओं के बीच में की जाती है। इसमें जो है एक वस्तु को दूसरे वस्तु से अधिक जो है गुणवान बताया जाता है, तो वहां पर जो है उत्तरावस्था होता है। तीसरा होता है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में यह होता है कि किसी भी वस्तु को या तो बहुत अधिक गुणवान या बहुत अधिक दोषी बताया जाता है, तो वहां पर जो है उत्तमावस्था का प्रयोग होता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे जैसे अंग्रेजी में क्या होता है, गुड होता है, बेटर होता है, बेस्ट होता है, बिग होता है, बिगर होता है, बिगेस्ट होता है। इसी प्रकार जो है हिंदी में जो है मूलावस्था होता है, उत्तरावस्था होता है, उत्तमावस्था होता है। जब हम मूलावस्था में जो शब्द होता है उसमें तर प्रत्यय लगाकर उसका उत्तरावस्था बनाते हैं और तम प्रत्यय लगाकर उसका उत्तमावस्था बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। कोमल, जैसे हमने कह दिया कोमल। कोमल क्या है, विशेषण का जो है मूलावस्था है, मूल अवस्था में है। अब इसको उत्तरावस्था बनाना है तो कोमलतर, कोमलतर, कोमलतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। और देखते हैं लघु, लघुतर, लघुतम, बृहत, बृहत्तर, बृहत्तर, बृहत्तम, बृहत्तम। और देखते हैं निम्न, निम्नतर, निम्नतम। तो यहां जो परीक्षाओं में पूछा जाता है तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोमलतम विशेषण की किस अवस्था में होता है। तो तीन ऑप्शन दे देंगे, मूलावस्था है, उत्तरावस्था है या उत्तमावस्था है। तो यहाँ सबसे आसान समझने का तरीका है कि देखिए उत्तमा में तम आता है और इसमें तर आता है। जिसमें तर प्रत्यय लगा होगा वह उत्तरावस्था होगा और जिसमें तम प्रत्यय लगा होगा वह उत्तमावस्था होगा और जिसमें जो कोई भी प्रत्यय न लगा होगा अपनी मूल अवस्था में होगा उसे मूलावस्था कहते हैं। और देखते हैं इसमें उदाहरण, इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। और देखते हैं निकृष्ट, निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतम,
उच्च, उच्चतर, उच्चतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। अधिकतम। और देखते हैं महत, महतर, महत, महतर, महत्तम। महत्तम। इस प्रकार जो हम देखते हैं कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में जो है हम विशेषण का प्रयोग करते हैं। यह अधिकतर संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में क्या होता है कि जब भी हम मूलावस्था का प्रयोग करते हैं और उत्तमावस्था का प्रयोग करते हैं, उत्तरावस्था का और उत्तमावस्था का प्रयोग करते हैं, तो केवल शब्दों के परिवर्तन से हम कर लेते हैं। जैसे हमने कह दिया, उदाहरण से इसको भी समझ लेंगे कि कहाँ मूलावस्था का प्रयोग करते हैं हिंदी में, उत्तरावस्था का, उत्तमावस्था का। चूंकि यह मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था का जो प्रयोग होता है यह अधिकतर संस्कृत में होता है। चूंकि परीक्षाओं में यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए जरूरी था कि इसको बता दिया जाए। जैसे परीक्षाओं में पूछ लेता है कि अधिकतम है उत्तमावस्था है या उत्तरावस्था है या मूलावस्था है, तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए यहां पर आपको बता दिया गया है। जिसमें तम प्रत्यय आता है वह उत्तमावस्था होगा, जिसमें तर प्रत्यय आएगा वह उत्तरावस्था होगा, और जिसमें कोई भी प्रत्यय नहीं होगा वो अपने मूल अवस्था में होगा, वहां मूलावस्था होता है। अब इसको हम समझेंगे कि हिंदी में कैसे इनका प्रयोग करते हैं, विशेषण की अवस्थाओं का किस प्रकार प्रयोग होता है, इसको भी हम देखेंगे। जैसे देख लेते हैं हिंदी में जो प्रयोग होता है, राम सुंदर बालक है। राम सुंदर बालक है। यहाँ जो सुंदर का प्रयोग हुआ है वो विशेषण के मूलावस्था में हुआ है। इसी प्रकार देखेंगे दूसरा उदाहरण, जब तुलना की जाती है राम श्याम से अधिक सुंदर है। अधिक सुंदर है तो यह जो है उत्तरावस्था में है। से अधिक जो शब्द होता है, से अधिक, यह किसको प्रदर्शित करता है? उत्तरावस्था को। अब देखेंगे तीसरा, कक्षा में सबसे तेज विद्यार्थी है। अब देखिए यहां पर जो राम को दर्शाया गया है वह सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्शाया गया है। इसलिए जो है उत्तमावस्था में क्या होता है कि या तो उसके गुण को सर्वश्रेष्ठ दिखाया जाता है या उसके दोष को सर्वश्रेष्ठ दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, उत्तरावस्था में आपको बताया गया था कि इसमें जो है किसी व्यक्ति का जो है दूसरे व्यक्ति से गुण जो है थोड़ा अधिक दिखाया जाता है या दोष थोड़ा अधिक दिखाया जाता है, तो इसलिए इसमें जो है से अधिक का प्रयोग होता है। और इसमें सबसे तेज या सबसे अधिक का प्रयोग होता है। और इसमें जो है मूलावस्था में सुंदर का हो गया, से अधिक हो गया, और सबसे तेज या सबसे अधिक। तो इस प्रकार जो है आज हमारा जो है विशेषण जो टॉपिक पढ़ा रहे थे, या टॉपिक आप पूरा हो गया। इससे जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं उन चीजों को हम पिछली कक्षाओं में और आज की कक्षाओं में उन विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम पुनः जो अगली कक्षा
लेकर आएंगे आपके सामने, उसमें जो है व्याकरण के एक नए अध्याय को लेकर सामने उपस्थित होंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।